Assalamu alaikum students, this is Arslan Shah from Excellence ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ग्राफिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप हम ग्राफिक्स के कोर्स की तरफ आएंगे। हम इसमें सीखेंगे कि ग्राफिक्स क्या है और ग्राफिक्स में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग हम तो बेसिक लेंगे, जब एंड आएगा तो फोटोशॉप पर भी पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक से कि बेसिकली ग्राफिक्स होता क्या है ये बता दूंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। जो पहला सॉफ्टवेयर हमारा होगा वो फ्री हैंड का होगा, लेकिन जो मैं स्टार्ट करूंगा वो MS Paint से करूंगा। ठीक है, MS Paint में मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स क्या होते हैं और जो हमारे पास जो बेसिक शेप्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें अब ये मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीका कि भाई देखें हमारे पास जो शेप्स होते हैं, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर भी मैं खुद करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो लेकिन मैं कुछ सेकंड ले लूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपने दिमाग में उस आंसर देने की कोशिश करिएगा कि वो आंसर्स क्या दे रहे हैं आप लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा और फिर आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग अपने जज खुद बनेंगे कि आपने जवाब सही दिया या गलत दिया। ठीक है, तो मैं 2 सवाल करूँगा आप लोगों से, आप लोगों के सामने कि अब मुझे 2 लाइनें जो है वो ड्रॉ करनी है। ये एक लाइन में ड्रॉ की, देख सकते हैं आप लोग सब। इसके बाद एक और लाइन में ड्रॉ की। अब सवाल ये है कि आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में स्ट्रेट लाइन कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, ये जवाब अब आप लोगों ने अपने माइंड में देना है। ठीक है ना, मैं इसका आंसर दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहली बात कि ये दोनों लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, आप लोगों के अगर दिमाग में ये बात आई हो कि ये जो लाइन आ रही है ये थोड़ी रोटेट जा रही है, तो लिहाजा मैंने रोटेट का नहीं पूछा आप लोगों से, मैंने पूछा इन दोनों में स्ट्रेट लाइन कौन सी है। तो ये दोनों लाइनें स्ट्रेट हैं। ठीक है, ये ग्राफिक्स की थीम होती है कि हमें हर चीज़ को ग्राफिक एंगल से देखना होता है। ठीक है भाई, खैर। अच्छा, अब मैं जो है बता दूं कि भाई स्ट्रेट तो हो गया। अब मैं एक और सवाल करूंगा आप लोगों से। ठीक है, और अब दोबारा से आप लोगों को मैं कुछ सेकंड दूंगा या जवाब देने के लिए, और फिर आप लोग जो है मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को खुद जवाब देना भी है इसमें। तो ये सब मैं डिलीट कर लेता हूं। अब अगेन मैं आता हूं शेप्स पर। तो अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक सवाल करूंगा आप लोगों से और आप लोगों को अपने दिल में जो है इसका जवाब दिए जाना है बार बार। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है जवाब दिएगा। इसके बाद मैंने एक और ड्रॉ किया, ये क्या है। फिर मैंने एक और ड्रॉ किया, ये क्या है। इसके बाद मैं ये भी ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है। फिर मैंने ये ड्रॉ किया, ये क्या है। एक ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये क्या है। अब ये, अब कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मुझसे एतराज़ होगा जो मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो एक्सीलेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंस में पाकिस्तान चौक। अब ये है कि मैं बताना ये चाह रहा था कि अब आप लोगों से मैंने सवाल किया ये क्या है, तो आप लोगों ने मेरे माइंड के हिसाब से आप लोगों ने इनके मुझे नाम बताए होंगे कि ये मैंने एक एलिप्स बनाया, फिर रेक्टेंगल बनाया। इसके बाद ये अगर मैंने बना दिया तो ये जो है पॉलीगॉन बना दिया। ये जो मैंने बनाया स्टार है, फिर ये 5 पॉइंट स्टार है, फिर ये ट्रायंगल है। ये आप लोगों ने सोचा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल एक ही था। मैंने जब शेप ड्रॉ किया मैंने यही पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने अपने सवाल को चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सवाल मेरा एक था, आप लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, जबकि ये गलत है। ये सारे के सारे शेप थे। ठीक है, अच्छा भाई, अब शेप तो समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद ये चेक करना है कि भाई आप लोगों ने ये बताया कि ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। इसके बराबर में जो देख रहे हैं दोनों स्टार, ये दोनों स्टार है। अब ये स्टार नहीं है, इसका नाम हमने रखा है कि ये स्टार है। इसे हम स्टार कहते हैं, ये स्टार है नहीं। ठीक है, हमने इसका एक नाम रखा है हर ऑप्शन का। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 शेप्स होते हैं, सिर्फ 3 शेप्स। कौन कौन से वो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। पहला शेप्स, इसे हम ओवल सर्कल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एलिप्स। ये एलिप्स कह रहे हैं। इसके बाद है रेक्टेंगल, स्क्वायर या बॉक्स वगैरह बिल्कुल नहीं, रेक्टेंगल कहेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद जो एक शेप आता है हमारे पास वो है पॉलीगॉन। बस
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये 3 शेप्स होते हैं। ग्राफिक्स के हवाले से सिर्फ 3 शेप्स होते हैं। एक होता है पॉलीगॉन और दूसरा एलिप्स और रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसे एलिप्स और रेक्टेंगल में क्या है, क्या फ़र्क है? मैं अगर पूछूंगा आप लोगों से, फिर सवाल करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप बता दें मुझे इसमें फ़र्क क्या है, तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि वो तो एक गोल है और ये एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, तो ये फ़र्क नहीं है। तो आप लोग बता रहे हो क्या? सिंपल सी बात है कि भाई उसमें कर्व है और इसमें स्ट्रेट है। मैंने आप लोगों से पहला सवाल किया था कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है, तो लाइनें याद रखो 2 किस्म की लाइनें होती है, 2 टाइप्स लाइन होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व लाइन। ठीक है, एक कर्व होती है, एक स्ट्रेट होती है। अब मैंने जो बनाया था तो एक उसमें दोनों स्ट्रेट लाइन थी, कर्व नहीं थी, तो लिहाजा यहाँ पर जो है 2 शेप नजर आ रहे हैं आप लोगों को, एक रेक्टेंगल और एक एलिप्स। ठीक है, जिसके अंदर एक कर्व में है और एक स्क्वायर में है। तो जो एलिप्स में अगर आपने एक एलिप्स बनाया, उसमें से आपने कर्व ख़त्म कर दिया तो बन जाएगा रेक्टेंगल, लेकिन अगर आपने रेक्टेंगल में कर्व लगा दिया तो बन जाएगा एलिप्स। तो ये 2 बातें हो गई। अब इसके अलावा जो भी जो है शेप आप लोगों के सामने आ जाए उसे सिंपल कहना है पॉलीगॉन। ठीक है ना, पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन उसे कहते हैं जो मोर देन 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स हो। अब हमने नाम रखा है, स्टार का नाम रखा है, ट्राइंगल का नाम रखा है, पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है हमने, फिर राउंडेड रेक्टेंगल, फलाना, ये वो, ये सारे नाम हमने रखा है। ये नाम इसके है नहीं। ग्राफिक्स की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, आप ज़रा अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि मैं ग्राफिक्स की बता रहा हूँ मैं। हम जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, वो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। हम जब प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये सिर्फ 3 शेप है। हम बच्चों वाले नाम नहीं लेंगे कि हम इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ हमारे पास 3 शेप्स हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। शेप्स के हवाले से मैंने बताया कि बेसिक शेप्स हमारे पास क्या होते हैं। ग्राफिक्स की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि सर अरसलान ने पता नहीं हमें क्या क्या बता दिया, हमने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्कूल में बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, उसकी मैं मुखालिफत नहीं करता। बताना ये चाह रहा था मैं आप लोगों को कि हम जो ग्राफिक्स की फील्ड में आते हैं उसमें जो शेप्स का नाम लेते हैं, अगर हमें बेसिक हमारा क्लियर हो तो हमें आगे जितने भी मुख्तलिफ डिज़ाइंस होंगे वो हमें ईजीली समझ आ जाएंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे, और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करें। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ग्राफिक्स का कोर्स स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कुछ काम MS पेंट के ऊपर करके बता दूंगा मैं आप लोगों को, फिर हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि MS पेंट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। बेसिक से मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि फजूल सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, देखें अगर ये फजूल सॉफ्टवेयर होता तो विंडोज़ 10 लास्ट वर्जन है। ठीक है ना, विंडोज़ 10 में MS पेंट नहीं होता। बिल गेट्स कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो है हमें MS पेंट बच्चों वाला काम ला कर दे देंगे आखिरी जनरेशन में भी। नहीं, ऐसा नहीं है। MS पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, हमें बिल्कुल इससे बेसिक हमारा क्लियर हो जाता है, इसीलिए MS पेंट आज तक ज़रूरी है। ठीक है ना, जिस तरीके से हम नोटपैड पे काम करते हैं वेब डिज़ाइनिंग का, इसी तरीके से ग्राफिक्स का हम MS पेंट के ऊपर काम करते हैं, ताकि हम फाइल्स के टाइप, इसका एक्सटेंशन हम चेंज कर सकें। ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मत समझना बेसिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम इसमें काम थोड़ा बहुत मेहनत से करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू ट्यूटोरियल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।